Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor, founder and CEO topgrade.pk. आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 I's of top grade for the students. I जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट है, इसको लेके मैं बात कर रहा हूँ. तो जो पहला I है हमारा for the students, that is इंटरनेट. इंटरनेट से मुराद क्या है कि हम ये बिलीव करते हैं कि आज के दौर में, मॉडर्न एरा में, हर स्टूडेंट को इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, तभी वो एक बेहतरीन स्टूडेंट के जैसे परफॉर्म कर सकता है. सो एक तो ये हम बिलीव करते हैं, दिस इज़ आवर फर्स्ट आई फॉर द स्टूडेंट्स. जो सेकंड आई है टॉप ग्रेड की फॉर द स्टूडेंट्स, दैट इज़ इंडिविजुअल. हम ये बिलीव करते हैं कि हर स्टूडेंट को अपनी इंडिविजुअल तैयारी पे फोकस करना चाहिए. लाइक स्टूडेंट अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को वो ग्रुप की शक्ल में ना सोचे, लाइक जैसे कि यूजुअली होता है कि कॉलेजेस में या अकेडमीज़ में सेशंस के साथ बच्चे अपनी तैयारी को कैरी कर रहे होते हैं. हम ये समझते हैं कि हर बच्चे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस डिफरेंट है, हर बच्चे की लर्निंग एबिलिटी डिफरेंट है और हर बच्चे को अपने मुताबिक एक्यूरेट तरीके से तैयारी को लेके चलना चाहिए. सो इंडिविजुअली अपनी तैयारी पे उसको फोकस करना चाहिए. ठीक है, ग्रुप लर्निंग एक्टिविटी से भी वो फ़ायदा ले सकता है, लेकिन उसके दिमाग में जो ज़्यादा अहम बात होनी चाहिए वो उसकी अपने कॉन्टेक्स्ट में या अपने इन्स एंड आउट्स के अकॉर्डिंगली, अपने सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली तैयारी को कैरी करना है. और फिर हम अब बात करते हैं थर्ड आई की, दैट इज़ इनोवेशन. हम ये भी समझते हैं कि हर स्टूडेंट को एक इनोवेटर होना चाहिए. Like innovator in which sense? Like a student should be able to innovate regarding his studies. Like for example, एक स्टूडेंट जैसे पेपर प्रेजेंट करते हुए, पेपर अटैम्प्ट करते हुए वो इनोवेटिव स्टाइल में पेपर अटैम्प्ट करे, बुक पढ़ते हुए वो इनोवेटिव स्टाइल में बुक पढ़े, या वो जो भी कर रहा हो लाइक वो बाकियों से बेहतर करने की कोशिश करे और वो इनोवेट करे इन दैट सेंस. सो हम ये बिलीव करते हैं कि हर स्टूडेंट को एक इनोवेटर होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अब एक स्टूडेंट है, वो एक पैराग्राफ को पढ़ता है, वो एक थॉरो पैराग्राफ स्टडी किया, जस्ट फाइन, उसको रिटेन करने की कोशिश करता है. एक इनोवेटर स्टूडेंट क्या करेगा, मे बी उसी पैराग्राफ को पढ़ के वो या तो टेबल बना देगा या वो फ्लो शीट बना देगा. सो किसी न किसी इनोवेटिव स्टाइल के अंदर उस इन्फॉर्मेशन को लेके आ जाएगा. सो एक स्टूडेंट को मैं ये समझता हूँ कि इनोवेटर होना चाहिए. और उसके बाद फिर जो फोर्थ आई है टॉप ग्रेड की, दैट इज़ इंफॉर्मेशन. मैं ये बिलीव करता हूँ कि इंफॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एट एवरी स्टेज. लाइक जो भी राइट इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट के पास राइट टाइम पे पहुंचनी चाहिए. उसको चाहिए कि अपने आप को इस तरह से ऐसे रिसोर्सेज के साथ कनेक्टेड रखे कि सही इन्फॉर्मेशन उसके पास सही टाइम पे पहुंच जाए. देखिए, पूरी की पूरी जो आईटी इंडस्ट्री है ये किस एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है. बेसिकली एक बेसिक प्रिंसिपल है जिस पे आईटी इंडस्ट्री बेस्ड है, एंड दैट इज़ कि राइट इन्फॉर्मेशन राइट बंदे के पास राइट टाइम पे पहुंच जाए और उसके ऊपर वो राइट डिसीजन बना जाए. सो पूरी की पूरी आईटी इंडस्ट्री, अगर हम सिर्फ गौर करें, ये डीप बात है, इसी एक बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, राइट. सो इसी तरह से स्टूडेंट के पास भी राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, राइट. सो स्टूडेंट को अपनी इन्फॉर्मेशन पे प्रॉपरली काम करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, ये भी इन्फॉर्मेशन है कि मेरा जो एग्ज़ाम है ये किस तारीख को होना है और कितने ड्यूरेशन का होगा, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, वगैरह वगैरह. एग्ज़ाम से हमें कितनी देर पहले हॉल में पहुंचना है, साथ क्या क्या ले जाना होगा, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है, राइट. सो एक स्टूडेंट को बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में उसको इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए. मैं ये समझता हूँ कि अपनी इन्फॉर्मेशन पे हर स्टूडेंट को प्रॉपरली काम करना चाहिए. यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि जो भी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है आपने खुद उसको इन्फॉर्मेशन को जाके सर्च करना है, उसको फाइंड करना है. एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की. टॉप ग्रेड ये भी बिलीव करता है कि स्टूडेंट के पास ऑल द टाइम क्लियर इंस्ट्रक्शंस एग्जिस्ट करनी चाहिए कि उसने करना क्या है आगे, राइट. सो इंस्ट्रक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने भी अपनी जो ऐप्स या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बिल्ड की हैं उसमें हमने स्टूडेंट्स को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देने की काफ़ी हद तक कोशिश की है कि दिस इज़ व्हाट यू शुड डू नेक्स्ट ऑल द टाइम. लाइक जो सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट के दिमाग में रहना चाहिए ऑल द टाइम, वो ये रहना चाहिए मैंने करना क्या है, राइट. सो ये बहुत बिग क्वेश्चन है, मैंने करना क्या है. सो ये इंस्ट्रक्शन के कॉन्टेक्स्ट में आता है. सो हर स्टूडेंट उसको ये चाहिए कि उसको अव्वल तो जिस भी सिस्टम के साथ वो जुड़ा है, जिस भी तरीके से उसको कैरी कर रहा है,
उसको इंस्ट्रक्शंस ऑटोमेटिकली मिलनी चाहिए, लेकिन अगर फर्स्ट करें नहीं भी मिलती तो स्टूडेंट को खुद फोकस करना चाहिए यार मैंने करना क्या है, उसके लिए खुद भी इंस्ट्रक्शन की तलाश में जा सकता है। और इसके साथ ही फिर हम आते हैं अपने सिक्स्थ आई के ऊपर, एंड दैट इज इंस्पिरेशन। वो एक कोट है ना कि गुड टीचर टीचर्स एंड ग्रेट टीचर्स दे इंस्पायर्स। एक अच्छा उस्ताद वो बस पढ़ाता है और एक ग्रेट टीचर इंस्पायर करता है। और मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट जब तक इंस्पिरेशन के साथ नहीं स्टडी करता, अगर उसके अंदर इंस्पिरेशन नहीं है तो वो अपना बेस्ट दे ही नहीं सकता स्टडीज़ के अंदर, राइट। सो इंस्पायर्ड रहने के लिए हम स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि इंस्पायरिंग पीपल एंड ऑल द इंस्पायरिंग रिसोर्सेज के साथ खुद को जोड़ें। अगर कोई सोशल मीडिया में कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है जो कि आपको इंस्पायर करता है, लाइक एनी पर्सन, या कोई आपका फेलो स्टूडेंट है जो आपको इंस्पायर करता है, सो ऐसे लोग जो कि आपको इंस्पायर करते हैं उनके साथ अपना ताल्लुक बनाए रखें। ये आपकी इंस्पिरेशन को मेंटेन करने में या उसको बूस्ट करने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो ये थी हमारी सिक्स्थ आई फॉर ईच स्टूडेंट, एंड इट टेक्स मी टू द लास्ट आई, द सेवंथ आई ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, एंड दैट इज इंटेंशन, नीयत। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम की तैयारी ही कर रहे हैं और आपकी नीयत ये है कि बस इम्तिहान में अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में पहुंचूंगा और उसके बाद फिर अपने ही गिर्द मैंने रिसोर्सेज का अंबार लगाना है, मैंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा खुशहाल करना है। अगर सर से लेके पाँव तक आपकी तमाम तर जो अगराज़ मकासद है वो अगर खुद गर्जाना है, वो सेल्फिश है, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद आप अपनी स्टडीज़ को भी वो नहीं दे पाएंगे जो कि आपको देना चाहिए, जो देने के आप अहल हैं। अगर आप अपनी ज़ात से बाहर निकल के कुछ अच्छा और बड़ा सोचेंगे ना, अपनी ज़ात से बाहर निकल के, राइट, अच्छी नीयत के साथ कि आपने सोसाइटी को भी गिव बैक करना है, अपनी इंटेंशंस को आपने पॉजिटिव रखना है टू एवरीबॉडी अराउंड यू। सो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दीज आर आवर 7 आइज फॉर द स्टूडेंट्स। वंस अगेन इनको मैं रिपीट कर देता हूँ। हर स्टूडेंट इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए, हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो इंडिविजुअली अपनी प्रिपरेशन को लेकर चले एग्जाम से रिलेटेड, और हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो इनोवेटिव हो और वो इन्फॉर्म्ड रहे और वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे और इंस्ट्रक्शंस को सीख करे, और उसके बाद वो इंस्पायर्ड रहे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो अपनी इंटेंशंस को पॉजिटिव रखे, अच्छी नीयत, अच्छी इंटेंशंस उसकी होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट द 7 आइज ऑफ टॉप ग्रेड फॉर द स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये अच्छा है।